मैं लाल मोहम्मद शेख, आप देख रहे हैं पब्लिक चैनल। मैं इस वक्त हूँ कल्याण फाटे के पास, जो बाबा जी पाटिल 29 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे कि इसके पहले भी हमने कहा है और अपने बहुत सारे न्यूज़ में मैंने दिखाया है कि जो ये एरिया है, ये आज मुमरा, कौसा या कोई भी चीज़ से अगर कंपेयर करो तो ये एरिया जो कल्याण जो रोड जाता है शीलगांव या कल्याण फाटा, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बाबा जी पाटिल से पूछूंगा। बाबा जी पाटिल सर, आप बताइए कि आप एक चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो है पब्लिक कुछ नया चाहती है। प्रभाग क्रमांक 29 से हम दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में चुनाव हुआ था और 2017 के बाद में हमने अच्छा डेवलप किया है। हमें आदरणीय शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री और आदरणीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनका तो बहुत बड़ी साथ मिली है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का था तो भी साहब ने अच्छा खातर निधि दिया है, क्योंकि गांव का विकास होने के लिए थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होकर 2017 में 32 साल हुए थे, लेकिन 32 साल में जितना मांगता था उतना विकास नहीं हुआ था। लेकिन साहब ने अच्छा निधि दिया और अच्छा विकास किया। लेकिन 2022 के बाद में हमारा मुद्दत ही खत्म है, क्योंकि प्रशासकीय राजवट 2022 से चालू है। आज 4 साल पूरा हुआ है और प्रशासकीय राजवट में जितना मांगता था उतना काम नहीं हुआ है, और जो बचा है काम उसको करने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा है। सर, यहाँ आपके एरिया से एक मेट्रो लाइन जा रही है कल्याण के लिए, और ये मेट्रो, एक चीज़ लोगों की मांग है कि ये मुमरा के लिए अगर ये सहूलियत अगर दिया जाए, उस तरफ अगर दिया जाए, तो इसके लिए आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से या खासदार साहब से आप किस तरीके से इसके लिए आप बात करें? सर, हमारे यहाँ पे बदलापुर से कांजूर मार्ग ये मेट्रो जा रहे हैं और वो डाइवर्ट वेट के लेफ्ट करके खारघर जा रहे हैं। हमारे ये भी मांगनी है, और हमारे शिंदे साहब का तो पूरा महाराष्ट्र का विजन है, मुमरा का नहीं। मुमरा के लिए तो शिंदे साहब ने बहुत कुछ किया है। भले मुमरा का एमएलए हमारे राष्ट्रवादी पार्टी का था और आज भी है, जब भी मैं भी राष्ट्रवादी में था, लेकिन मैं साहब का विजन देख के, हमारा विकास देख के मैं शिवसेना में आया। लेकिन साहब का मुमरा के ऊपर भी बहुत सारा ध्यान है। साहब ने कभी भी दुर्लक्षित किया ना, हजारों कोटि निधि मुमरा के लिए दिया है। नहीं, एमएलए तो कहते हैं कि हमारा इलाका नहीं, जैसा भी बिल्डिंग जब टूट रही थी, लोगों पे कार्रवाई हो रही थी, लोग बेघर हो रहे थे, तो उन्होंने कहा वो हमारा एरिया नहीं है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, जबकि उनका वीडियो भी है कि आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो मतलब ये चीज़ तो वो बरोबर है, उनका भी बरोबर है, उनका भी कहना गलती नहीं था, क्योंकि ये इंसानियत है। उसने बोलना नहीं मांगता था, क्योंकि एमएलए होता है वो महाराष्ट्र का होता है, कोई एक इलाके का नहीं होता। लेकिन जो खान कंपाउंड बोल रहे हैं वो इलाका कल्याण ग्रामीण में आते हैं। कल्याण ग्रामीण में आता है, लेकिन सर आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, एक कुर्सी पे आप बैठे हो, आप इस तरीके से एक हर जनता एक उम्मीद रखती है। अगर आप कहेंगे कि जो 29 नंबर वार्ड से मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरी जगह से अगर आपको तकलीफ लेके आएगा तो आप क्या उसकी सुनवाई नहीं करेंगे? सर, 29 नंबर जो है खान कंपाउंड है, वो 29 नंबर में है, समझा क्या? और एमएलए का तो एरिया पूरा महाराष्ट्र ही होता है। अभी उनका लुकआउट है, वो आप और सबको ही पूछ सकते हैं, मेरे को पूछने से अच्छा। लेकिन हमारे शिंदे साहब का ध्यान पूरा महाराष्ट्र के ऊपर है, खान कंपाउंड के ऊपर है, मुमरा के ऊपर है, कौसा के ऊपर है। और हम आगे जाके जे लोगों का नुकसान हो रहा है, आगे जाके उनके लिए क्लस्टर लाने के लिए या एसआरए लाने के लिए या रीडेवलपमेंट लाने के लिए शिंदे साहब के पीछे हम पूरा शिव सैनिक, तमाम शिव सैनिक उनके पीछे पड़ा है। क्योंकि हमारा कौसा वासी हो या मुमरा वासी हो या सिलपाटा वासी है, किसी गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का। सर, आप जनता से किस तरीके से एक उम्मीद रखते हैं? जनता से तो हम 15 दिन से उम्मीद कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है। आज का लास्ट 5 बजे तक का टाइमिंग है। हम हर घर में जाके जनता को अपील कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि भाई आपका सब लोग उतरे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतें। जैसे कि आपने देखा कि बाबा जी पाटिल ने एक बहुत अच्छे से लोगों से अपील भी की है। मैं एक फिर नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।